हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ चक्रा। सुप्रीम कोर्ट जो अब नए साल की तरफ अपने कदम तेजी से रख रहा है और केसेस की नेक्स्ट डेट भी जनवरी के लिए शेड्यूल कर रहा है, वहाँ एक बात अब भी सेम है और वो है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान होने वाले हीटेड एक्सचेंज। साल बदलता है, केसेस बदलते हैं, लेकिन लॉयर्स और जजेस के बीच होने वाली तेज तरार आर्ग्यूमेंट्स और हीटेड क्लैशेस कभी नहीं बदलते। ऐसा ही एक सिमिलर नजारा एक बार फिर से देखने को मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक केस की हियरिंग की। वैसे तो मुद्दा था माइग्रेंट वर्कर्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लेबर्स के लिए राशन कार्ड्स का, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर दिए जाने हैं, लेकिन लीगल डिस्कशन से ज्यादा ये कोर्टरूम में एक पर्सनालिटी क्लैश और आइडियोलॉजी की जंग का मैदान बन गया। सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरूम में सोमवार का दिन एक धमाकेदार एक्सचेंज के नाम रहा, जिसमें सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच जबरदस्त तकरार हुई। तो क्या है इस क्लैश के पीछे की वजह और ये किस हद तक गई, आइए इस वीडियो में जानते हैं। हियरिंग की शुरुआत जस्टिस सूर्यकांत और मनमोहन की बेंच ने की। भूषण जो एक इंटरवीनर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स में सीधा यूनियन गवर्नमेंट के डिलेस को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि पिछले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक सभी एलिजिबल वर्कर्स को राशन कार्ड्स मिलने चाहिए, बिना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अपर सीलिंग लिमिट का एक्सक्यूज दिए हुए। ये सुनकर एसजी तुषार मेहता जो यूनियन की तरफ से वहां पर थे, एकदम एग्रेसिव मोड में आ गए और उन्होंने एडवोकेट भूषण और उन जैसे पीआईएल एक्टिविस्ट पर तीखे कमेंट्स दिए। उन्होंने कहा, आर्मचेयर इंटेलेक्चुअल्स ओनली ड्राफ्टेड पिटीशंस ड्यूरिंग कोविड, डूइंग नथिंग एल्स। ये रिमार्क सीधा एडवोकेट भूषण पर था, जो कोविड के समय गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी के लिए काफी ज्यादा एक्टिव थे, पर एडवोकेट भूषण कहाँ पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी तुरंत जवाब दिया और मेहता के रिमार्क्स को पर्सनल अटैक करते हुए कहा, The issue with Mr. Mehta is that whenever I appear, he feels the need to make sarcastic remarks. This is his problem. इतने तीखे और बोल्ड रिमार्क्स के बाद कोर्ट में एकदम टेंशन का माहौल बन गया, पर बात फिर भी यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसे ही भूषण ने मेहता पर पर्सनल वेंडेटा का इल्जाम लगाया और उन ईमेल्स का जिक्र किया जो उन्होंने रिलीज किए थे, भूषण ने कहा, The personal vendetta Mr. Mehta has against me stems from the damaging emails I released earlier. एसजी मेहता ने भी जवाब देने में देरी नहीं लगाई और पलटवार करते हुए कहा, He has reached the lowest point. Those emails were presented in court. There is a judgment that exposes भूषण। उन्होंने बेंच से रिक्वेस्ट की कि वो इस पर सुप्रीम कोर्ट का पुराना जजमेंट रेफर करे। इससे पहले कि ये लड़ाई और ज्यादा पर्सनल हो जाती, कोर्ट के दोनों साइड्स के बीच की टेंशन को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने एक लाइट हार्टेड रिमार्क पास किया। उन्होंने कहा, We selectively hear these comments. इस पर कोर्टरूम में थोड़ी हंसी तो आई, लेकिन दोनों लॉयर्स के बीच गर्म हवा कम नहीं हुई। एडवोकेट भूषण ने फिर से यूनियन को टारगेट करते हुए सेंसस का मुद्दा उठाया और कहा, Why has not a census been conducted since 2011? An additional 10 करोड़ people would have been eligible for rations. उनका इल्जाम था कि गवर्नमेंट वेलफेयर कवरेज को एक्सपैंड करने में फेल हुई है। मेहता ने इस पर एक और तीखा वार करते हुए कहा, Mr. भूषण makes allegations against everyone in this court, but no one takes him seriously. उन्होंने पीआईएल एक्टिविज्म को क्रिटिसाइज किया और कहा कि कुछ लोग कोर्ट के थ्रू गवर्नेंस करने की कोशिश करते हैं, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। Let it say a suo motu case instead of individuals attempting to govern those PILs. The government is dedicated to food security and remains accountable. No need for public appearances every 5 years. एसजी मेहता ने ये कहते हुए एक बार फिर से भूषण के फ्रीक्वेंट PIL केसेस पर एक इनडायरेक्ट टॉन्ट मारा। पर भूषण जो हमेशा से अपने आर्ग्यूमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स के प्लाइट को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा, These workers are among the poorest, earning rupees 10,000. उन्होंने एम्फसाइज किया कि इनका केस जल्दी से जल्दी सुना जाना चाहिए। मेहता ने इस आर्ग्यूमेंट को कोविड स्पेसिफिक ऑर्डर बताया और कहा, दिस वाज अ कोविड स्पेसिफिक ऑर्डर एंड नाउ रिक्वेस्ट फॉर मोर आर बीइंग मेड अंडर द गाइस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। उन्होंने सेंटर के वेलफेयर इनिशिएटिव्स की डिटेल्स कोर्ट के समक्ष रखने की परमिशन भी मांगी। हियरिंग के दौरान बेंच ने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान दिलाया, जैसे जॉब क्रिएशंस और वेलफेयर मैंडेट्स का इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन एडवोकेट भूषण और एसजी मेहता के फायरी एक्सचेंज ने पूरी डिस्कशन को ओवरशैडो कर दिया। हियरिंग के एंड में बेंच ने अगली डेट 8 जनवरी के लिए फिक्स की, भले ही एडवोकेट भूषण ने इसके लिए अर्ली हियरिंग की रिक्वेस्ट की थी। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक सख्त ऑर्डर पास किया था, जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को माइग्रेंट वर्कर्स को राशन कार्ड्स प्रोवाइड करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया गया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर इस डेडलाइन का पालन नहीं किया जाता तो कंसर्न स्टेट के टॉप ऑफिशियल्स को अगली हियरिंग के वक्त खुद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हाजिर होना होगा। ये सख्त हिदायत तब आई थी जब कोर्ट को बताया गया था कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड माइग्रेंट वर्कर्स को राशन कार्ड्स इशू करने के लिए डेडलाइन बार बार एक्सटेंड की गई। फिर भी ज्यादातर स्टेट्स में अभी तक आइडेंटिटीज वेरिफिकेशन का प्रोसेस अटका हुआ है। जो लोग एलिजिबल हैं, उन्हें अब तक राशन कार्ड्स नहीं दिए गए हैं। जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह की बेंच ने स्टेट्स और यूटीज की स्लो पेस पर अपना गुस्सा दिखाया था। बेंच ने कहा था, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर इशूइंग राशन कार्ड्स? वी आर गिविंग यू वन लास्ट विंडो to comply with our order or your secretary will remain present. बेंच ने ये भी कहा था that we have lost our patience
Our interest is to see that the ration is provided to the poor. We are making it very clear that there will no further indulgence in this regard. अपने एक strict order में कोर्ट का कहना था, such states where the identification is done and ration card is not issued shall file affidavit before this court giving reasons why it is not done in the presence of the concerned secretary. इसका मतलब है कि states को अपने काम में देरी का justification देना पड़ेगा और अगर reason satisfactory नहीं होगा तो consequences face करने के लिए तैयार रहना होगा। सेंटर की तरफ से अपेयर होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी ने स्टेट्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था that showing center in the bad light is not correct. If states ask us, we will provide it forthwith after working out any anomalies. भट्टी ने क्लियर किया कि सेंटर रेडी है हेल्प करने के लिए, लेकिन स्टेट को अपने एंड पर वेरिफिकेशन प्रोसेस जल्दी कंप्लीट करना होगा। हालांकि अब एक और हियरिंग इस मामले में खत्म हो चुकी है और अगली हियरिंग जनवरी के लिए फिक्स की गई है, जहां इस हियरिंग में दोनों काउंसिल्स को लड़ते हुए देखा गया। वहीं कोर्ट रूम के बाहर निकलते हुए एक बात तो क्लियर थी कि ये बैटल अभी खत्म नहीं हुई है, न सिर्फ राशन कार्ड्स के मुद्दे पर बल्कि पीआईएल के रोल और पर्सनल एनिमोसिटीज पर भी। ये टकरार एक बड़ी डिस्कशन को रिफ्लेक्ट करता है कि क्या जुडिशरी को गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी के लिए इंटरवीन करना चाहिए या क्या पीआईएल एक्टिविज्म एक ओवररीच है। भूषण और मेहता के बीच का ये फायरी एपिसोड कोर्टरूम के ड्रामा को एक नए लेवल पर ले गया है और अगले चैप्टर के लिए पब्लिक काफी एक्साइटेड है। सो स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा टू नो मोर अबाउट दिस केस एंड ऑल द लीगल अपडेट्स। One ration card, one nation, one ration card will be implemented, and by August 2020, which is another 3 months, within 3 months, 67 crore beneficiaries in 23 states, which means the 67 crore beneficiary is 83% of all the PDS population that we are talking about. 83% of all the PDS population will get covered by this one nation concern, and a legitimate concern about migrant workers now going back to their respective states, and will they be there without any opportunities to earn their livelihood. So I would like to draw your attention to say that that we had announced the increase in the average wage rate from 182 to 202 rupees. I had made an announcement once earlier. Now the question of these people returning to their states, will they stay without any provisioning? We have already generated 14.62 crore man days or person days of work generated up to 13th May, which is actually 40 to 50% more person